नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भाजपा विधायक दल के विधायक प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत हिमाचल में विधायकों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बतौर मुख्यमंत्री जिन टेंडरों का शिलान्यास उन्होंने किया था वे सभी अब रोक दिए गए। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार में विधायकों को घंटों तक बिठाकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने इस स्थिति को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अब भाजपा विधायक इन बैठकों का बहिष्कार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब बजट सत्र होता है तो बजट सत्र से पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात कर सके और बात करने के साथ साथ में कि मेरी इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं, पीडब्ल्यूडी में कौन सी सड़कें बननी चाहिए, पीडब्ल्यूडी में हमको कौन सा पुल बनना चाहिए, कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर जो और होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से जो सुझाव आते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस योजना के माध्यम से आप अपनी बात विधायक प्राथमिकता में कहते हुए बजट का प्रावधान करें। विधायक सुंदर सिंह और परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत एक विषय ये भी रहता है कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र में आपके सुझाव क्या है, मित्र व्यर्थता से संबंधित क्या सुझाव है, रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से क्या सुझाव, उन सारी बातों को लेकर के इस विधायक प्राथमिकता की बात में चर्चा होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और मुख्यमंत्री और बीच में संबंधित विधायक के कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए मंत्री बीच में इंटरवीन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे हो। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नाबार्ड के सामने पेश करनी है, नाबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के
जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है।